Hello, good morning students. Today we have start the chapter 3 and the name of chapter is planetary motion. देखो इसमें planetary motion में क्या देख करेंगे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि भी रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है. ठीक है, अब देखो इसमें हमको पता है, मैंने हमको बताया था कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी है ना बच्चों थोड़ी सी टिल्ट होके रोटेट एक्सिस पे अपनी रोटेट करती है. टिल्ट मतलब थोड़ी झुकी हुई है. देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से वो झुकी हुई है और फिर रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे. ऐसे सीधी नहीं है, मैंने बताया था ना मोनू, सीधी और रोटेट नहीं करती, थोड़ी सी टिल्ट होके झुकाव लेके फिर रोटेट करती है अपने एक्सिस पे. ठीक है, तो अब देखिए, सन डज नॉट राइज और सेट एज कॉमनली ऑब्जर्व एवरी डे. देखो हम देखते हैं सन, कभी तो हम देखते हैं यहाँ से उगा, कभी वहाँ छुपा. तो कहने का मतलब हम कह नहीं सकते हैं कि भाई एक एग्जैक्ट प्लेस नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि अर्थ और सन बहुत स्पीड से घूम रहे हैं. हमको नहीं महसूस होता है कि अर्थ घूम रही है या सन घूम रहा है, अपने को नहीं पता क्योंकि अपन तो घूम ही नहीं रहे, है ना. लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है बच्चों. सन भी अपने घूम रहा है, लेकिन तभी तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे. ठीक है, क्यों? रोटेशन से क्या होता है, डे नाइट होती है, सीजन चेंज होते हैं. ठीक है, इसलिए अर्थ का रोटेशन होना बहुत जरूरी है. ओके, देखो अब आगे यहाँ पर देखो, इट इज एन इल्यूशन लाइक ट्रीज अपेयर टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन यू लुक आउटसाइड द विंडो ऑफ बस और ट्रेन. हम देखते हैं कि है ना, जैसे हमारी ट्रेन चल रही है तो अपन देखते हैं कि सूरज भी हमारे साथ साथ चलता है, देखते हैं ना, चंद्रमा भी साथ साथ चलता है. वो नहीं है, वो क्यों लगता है अपने को? क्योंकि वो रोटेशन हो रहा है इसलिए. ठीक है, सिमिलरली इट इज अर्थ ए प्लेनेट दैट मूव्स एंड नॉट द सन. हैज एक्सप्लेन अर्लियर द प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है टू डिस्टिंक्ट मोशन. हमने कहा कि जो दो तरीके के मोशन हैं, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, आज मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशन और रिवोल्यूशन, आप दोनों को अच्छे से पढ़ना है आपको. ठीक है, देखिए, दे स्पिन ऑन देयर टिल्ट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस विच स्पिन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. देखिए, अर्थ जो है वो प्लैनेट जितने भी हैं वो अब टिल्ट हो गए, मतलब थोड़े से झुके हुए, अपने झुके ऐसे थोड़े से झुक के और फिर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, लेकिन वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है. डू यू नो द नेम ऑफ प्लेनेट्स मोनू, कनिष्का? नेम ऑफ प्लेनेट, टेल मी द नेम ऑफ प्लेनेट. ओके, हाँ टेल मी. हाँ, वेरी गुड. वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी. मरकरी, वीनस, अर्थ. देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लेटो, न्यूटन. ठीक है, इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बोलना है. सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट है सन के? मरकरी. ओके, मरकरी है ना. तो ये हमको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो हम कह सकते हैं अर्थ अपने प्लेनेट पे एक्सिस पे ठीक है, तो अपने एक्सिस पे अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है और थोड़ी सी टिल्ट होके. ठीक है, और टिल्ट होके कहने का मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है. ओके, आगे देखो, दे मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. देखो, ये अर्थ क्या है जो सन के एक ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है. एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? देखो बच्चों, एलिप्टिकल ऑर्बिट है इस तरीके से. ठीक है, सर्कल में नहीं, सर्कल नहीं होता है, मतलब एक अलग ही तरीके के सर्कल बना के घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट डिपेंड ऑन हाउ क्लोज द प्लेनेट इज द सन. ठीक है, वो स्पीड डिपेंड करती है कि कौन सा प्लेनेट कितना दूर है. मरकरी पास में तो उसका सर्कल अलग बनेगा. अर्थ थर्ड नंबर पे आती है, मरकरी, सन, मरकरी, अर्थ कौन से नंबर पे आएगी?
तीसरे नंबर पे। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारों की क्या होनी चाहिए, नाम याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन टेक ओनली 88 डेज, जो सन के पास में उनको कितने दिन लगते हैं, 88 डेज। वाइल नेपट्टून बीइंग द फार्टेस्ट, नेपट्टून जो है सबसे दूर है, सन से दूर है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 165 डेज। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रोटेशन क्या होता है। रोटेशन, प्लीज ओपन द पेज नंबर 2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ योर बुक। ठीक है, उसमें देखिए रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स इमेजिनरी लाइन ऑफ द एक्सिस इज नॉन एज रोटेशन। ठीक है, स्पिन मतलब स्पिन करना, अपन कहते हैं ना बॉल घूम स्पिन हो रही है, ठीक है, तो अपने एक्सिस पे स्पिन करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रोटेशन। रोटेशन से क्या होता है, जैसे आज अभी दिन है, शाम हो जाएगी फिर रात होगी, वो क्यों हो रही है, रोटेशन से। ठीक है, और सीजन, जैसे अभी गर्मी है फिर थोड़ी देर में क्या आएगी, सर्दी आएगी, वो रिवोल्यूशन से होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रोटेशन से क्या होता है, हमारे दिन और रात चेंज होते हैं। ठीक है, अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। देखो अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कितने, 24 आवर। ठीक है, तभी तो देखो सुबह हुई फिर दिन हुई, वो अपने रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। कब हो रहा है ये, इट रोटेशन कास्ट डे एंड नाइट, मैंने बताया रोटेशन से क्या होंगे, डे और नाइट, एंड अदर चेंजेस एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर, और अदर जो भी चेंजेस है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हैज बी फ्रॉम द पोल स्टार डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और एंटी क्लॉक। हैज स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर द एक्सिस is tilt or inclined an angle of 23 degree from the perpendicular to the plane of एक्लिपेट। कहने का मतलब अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ टिल्ट होके घूम रही है, मैंने बताया था टिल्ट ऐसे सीधी नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, एक टिल्ट होके थोड़ा सा झुकी हुई है अर्थ इस तरीके से, और एक एंगल जो है 23.5 डिग्री का एंगल बना के घूमती, रोटेट कर रही है। कितने का, 23 डिग्री एंड हाफ जो है 23.5 डिग्री एंगल बना के अपने एक्सिस पे रोटेट करती है अर्थ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितना एंगल, 23.5, इसको याद कर लेना। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मेजर बाय ड्राइंग ए वर्टिकल लाइन टू इट्स ऑर्बिट प्लेन और द पाथ बाय विच ऑन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। Thus it can be said that Earth axis is tilt at an angle of 66.5 degree to the orbital plane or plane of Alpha. This is known as inclination of Earth axis. कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, अर्थ एंगल बना के फिर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वो कितना है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री एंगल से अपने एक्सिस पे एंगल बना रही है और रोटेट कर रही है। ठीक है, The tilt axis always pointed towards the pole star even while moving around the sun. The solar system completes its one orbit around the Milky Way galaxy in 230 million, which is known as cosmic year. Both tilt and orbital path are fixed and do not change. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जो है पाथ है जिसपे हमारी अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है। ठीक है, अब देखो, अब न्यूटन जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने क्या बताया, प्लेनेट आर वर्लिंग बॉडीज हैं प्लेनेट, वो अपने ऑर्बिटल सन के चारों तरफ घूम रही है, किस पे, ऑर्बिटल प्लेन। कहने का मतलब एक पाथ बना के घूम रही है, ऑर्बिट की जैसे ऑर्बिट होता है ना, बस इस लाइन इस दिशा में चलना है हमको, अपना एक पाथ बना के प्लेनेट घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, देयर स्पीड रिमेन ऑलवेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उनकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। कहने का मतलब कांस्टेंट स्पीड से सन के दे मूव इन द सेम डायरेक्शन हो, और हर जो प्लेनेट है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके, थैंक यू।